कभी अगर आप वेस्टर्न मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिसके बारे में हमारे संतों ने बात नहीं की हो। चाहे वो मैस्लोव्स की एक्चुअलाइजेशन हो, हमारे यहाँ तो साक्षात्कार सैकड़ों सालों से सिखाया जाता है। चाहे वो सिगमंड फ्रॉइड की इट ईगो सुपर ईगो, हमारे यहाँ तो क्रियामन प्रारब्ध और संचित के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। और जरा असल मनोविज्ञान को भी अगर आप देखो तो जहां मनोविज्ञान खत्म होता है वहां पे सनातन की शुरुआत होती है। क्योंकि मनोविज्ञान की पूरी चेष्टा ही इतनी है कि एक व्यक्ति के भीतर एक इच्छा जागृत हो जाए कि मैं अपने आप को बेहतर करना चाहता हूं। अगर वो इच्छा जागृत हो गई, ठीक, बहुत अच्छी बात है, बात खत्म। लेकिन शिव योग सनातन कहता है कि देखो, कभी ना कभी तो बड़े से बड़े नास्तिक के भीतर इच्छा जरूर जागृत होगी, जरूर, समय दो। कभी कभार कोई नौजवान मेरे पास आता है, तर्क करता है कि मैं तो नास्तिक हूं, और मैं कहता हूं भाई तेरे पास अभी लग्जरी है टू बी एन एथिस्ट। जब जीवन में समस्या आती है तो बड़े से बड़ा नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। जब खुद के बच्चे बीमार पड़ते हैं और पता ही नहीं क्या करें, तब एक अच्छा पिता हर दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार है, चाहे वो भगवान का क्यों ना हो। भगवान छोड़ो, शैतान का क्यों ना हो। बहुत बार कोई मुझसे कहता है कि अंधविश्वास इतना क्यों फैलता है, और बहुत सरल सा जवाब है कि अगर ज्ञान ही नहीं क्या करना है तो एक व्यक्ति जो कष्ट में है, पीड़ा में है, वो सब कुछ करके देखेगा एक बार। बोलो, मानते हो? हाँ जी ना जी। अगर गुरुओं ने एक रास्ता ही नहीं दिया तो देखो, जो पीड़ा में है वो तो तावला हो रखा है, वो तो कुछ भी करके देखेगा, एक बार करूं तो सही। तो सनातन कहता है कि ये इच्छा तो जरूर जागृत हो जाएगी तुम्हारे भीतर कि मैं दिव्यता की ओर प्रवाहित हूं, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद का रास्ता शिवयोग के गुरु बताते हैं, क्योंकि अगर वो रास्ता सामने नहीं तो फंस जाओगे। मनोविज्ञान एक बहुत ही सीरियस सा विज्ञान था जो दुनिया जहान के बुड्ढे बैठ के सोचते रहते थे इंसान के बारे में। फिर कुछ दशक पहले एक व्यक्ति हुआ, एरिक बर्न, उसने एक किताब लिखी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, गेम्स पीपल प्ले। वहां से एक नए शब्द का इजाद हुआ, पॉपुलर साइकोलॉजी, पॉप साइकोलॉजी। और इसका मतलब ये जो विज्ञान है, ये जो साइंस है, ये साधारण व्यक्ति के जीवन में लागू कैसे होती है। और कभी अगर आप पॉप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो तो एक शब्द है जो बहुत फेंका जाता है, आपने भी सुना होगा कि एक साधारण व्यक्ति केवल 3% अपने मन का इस्तेमाल कर रहा है, बाकी 97% सबकॉन्शियस है। सुनने में आया होगा, पॉपुलर साइकोलॉजी में बहुत फेंकते हैं इस शब्द को, इस बात को, कि 3% इज द कॉन्शियस, 3% जागृत है, बाकी 97% सबकॉन्शियस, हमारे हाथ में ही नहीं, हमें पता ही नहीं। और आपने भी अपना अंतर्मन अनुभव किया ही होगा। किसी के सामने बैठे हो लेकिन फिर अंतर्मन में डुबकी मार देते हो, वो बोल रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप खो गए। किताब पढ़ रहे हो, कई पन्ने निकल गए लेकिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आंखें पढ़ रही थी लेकिन आप अंतर्मन में डूब गए। और पॉपुलर साइकोलॉजी कहती है, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, कि 97% सबकॉन्शियस है, अंतर्मन हमारे हाथ में है ही नहीं। सुना है? हाँ जी ना जी।
पॉपुलर साइकोलॉजी को छोड़ो, फिर एक है पॉपुलर बायोलॉजी, बड़ी किताबें लिखी गई जिसमें हमारी जीन्स, हमारे डीएनए पे शोध हुआ। दरअसल वैज्ञानिकों को लगता था मैं और आप भिन्न हैं, क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए भिन्न है। लेकिन जब शोध हुआ तो पता चला कि 99.9% तो दुनिया के हर एक व्यक्ति का डीएनए सेम है। उससे भी ज्यादा मजे की बात, जब शोध हुई, जब बात चली, तो पता चला कहने वाले ने लिखा कि 90% से ज्यादा जो डीएनए हमें पता ही नहीं बॉडी में करता क्या है। और एक और बहुत पॉपुलर शब्द, पॉपुलर शब्द का इजाद हुआ, जंक डीएनए। जंक डीएनए का मतलब जो हमारे भीतर डीएनए है हमें पता ही नहीं वो करता क्या है। आप खुद सोचो कि आप अपने घर में जाओ, आपके घर में 100 बटन है, 10 बटन आपको पता है ये लाइट जला देंगे, ये पंखा चला देंगे, ये टीवी जला देंगे, और 90 बटन है और वो बटन क्या करते हैं आपको पता ही नहीं। बटन है क्या करते हैं ये नहीं पता, वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। वो कहते हैं ये जंक डीएनए। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन एक बार फिर बोलता हूं, 3% जागृत मन, बाकी अंतर्मन। 97% हाथ में ही नहीं, 10% जागृत डीएनए, 90% जंक हमें पता ही नहीं। बायोलॉजी को भी छोड़ो, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स वाला मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फिजिक्स वाला कहता है कि हम जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं 99% उसमें से एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम। कि अगर हमारे एटम्स को लिया जाए, संकुचित किया जाए, तो हम जितना हैं हम उससे भी बहुत कम में आ जाएंगे। तो इसलिए जब कोई मुझे कहता है कि तुमने वजन बढ़ा लिया, मैं कहता हूं नहीं, फिजिक्स से पूछो, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी, वैक्यूम। टू सम इट अप, फिजिसिस्ट कह रहा है कि तुम एम्प्टी हो, साइकोलॉजिस्ट कह रहा है कि 3% तुम जागृत हो, बायोलॉजिस्ट कह रहा है कि 90% तुम क्या करते हो हमें पता ही नहीं। और अगर सोचा जाए तो हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें अपने जीवन पर, हमारा जीवन तो फिर हमारे हाथ में ही नहीं है। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो किससे मेहनत करेंगे? 3% जागृत मन से ही करेंगे ना, हाँ जी ना जी। लेकिन 97% अंतर्मन क्या खिचड़ी पका रहा है हमें क्या पता। हम अगर सारा समय जागृत होने की कोशिश भी करें, अपने सामने सब शक्ति रख दें, हर समय साधना करें, फिर भी सारी मेहनत केवल 3% की है। और इसलिए तुम करके देखना, पॉजिटिव थिंकिंग पे बड़ी किताबें लिखी गई, $1 बिलियन इंडस्ट्री है सेल्फ हेल्प की, पॉपुलर साइकोलॉजी की, और हर किताब पॉजिटिव थिंकिंग। तुम करके देखना, शोध अपने पे करो ना, पॉजिटिव थिंकिंग कितनी भी करो। तुम शक्ल देखो अपनी आईने में, अपने आप को बोलो तुम बड़े खूबसूरत हो, और अंदर से आवाज आएगी चल झुट्टा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बायोलॉजी में तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, 90% तुम्हें पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जितने भी लोग बात करते हैं केवल व्यायाम की बात करते हैं, केवल शरीर की बात करते हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि अगर तुम जीवन भर भी साधना करते रहे, ये साधना केवल 10% की है, 90% से तुम वंचित रह जाओगे। और इसलिए 3% से ज्यादा कौन सी साधना जरूरी है? 97% वाली। 10% से ज्यादा कौन सी साधना जरूरी है? 90% वाली। 1% से ज्यादा कौन सी साधना जरूरी है? अंतर्मन की साधना।